हेलो एवरीवन। यस, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पर जब लास्ट क्वेश्चंस उन्होंने देखे जीके ट्रिक के, तब से उनको लगने लग गया मैम आप उनके कमेंट लगातार आ रहे हैं कि मैम हमें और क्वेश्चन चाहिए। जैसे पुराने स्टूडेंट हमको डिमांड कर रहे हैं, हम आपसे भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हीं की डिमांड पे मैं हर बार नए वीडियो बनाती आई हुई हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ सारे टॉपिक मिक्स है इसमें, जीके देन रीजनिंग देन मैथ, सब कुछ मिक्स है। तो जल्दी से आप पढ़िएगा और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक ही बात ध्यान रखनी है, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैंने आपको पुराने वीडियो में बता दिया, वो जरूर चेक करें। ये नहीं हो कि अपन क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है पता ही नहीं हो, पहुंच जाए। आईडी प्रूफ लेके जाए, आप बिल्कुल बॉल पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट लेके जाए, फिर आप जो है 2 घंटे पहले पहुंचे, इस चीज का ध्यान रखें और इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की है? 1943 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। लगातार बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, काम कर जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यस, योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना में फोर्थ पंचवर्षीय योजना जो कृषि पे आधारित थी वो 1951 में हुई है। भगत सिंह की फांसी कब हुई है? 1931। यस, भगत सिंह अपनी आजादी के लिए लड़े थे, देश की आजादी के लिए। 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 को। ठीक है, 1931। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। अशोक का काल कौन सा था? मौर्य वंश। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। ठीक है, कुतुब मीनार। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहले भी बताती आ रही हूं, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। याद रखें, सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी। भारत की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। कौन सी झील है? वूलर झील सबसे बड़ी झील है। कावेरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? बार बार बताती आज, इसलिए मैं हर बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक से नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़े। राजस्थान। मानसून कब आता है? जून में आता है। इंपॉर्टेंट। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो रिपीट है 2-3 क्वेश्चन में इसलिए ले रही हूँ ताकि उसको 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाए। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर। यस, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो अपने सबसे ऊंचा है और वहीं जाना मतलब अपना सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा मानी जाती है, तो वहीं से अपनी सतलज नदी निकलती है। ब्लैक सोयल किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। ब्लैक सोयल किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। झारखंड का गठन कब हुआ है? 2000। झारखंड कब बना है? 2000 में। पहले नहीं था झारखंड, टुकड़े हुए कुछ के कुछ अलग बने, तो झारखंड 2000 में बना। क्वेश्चन है संविधान और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बार बार बता रही हूं, और पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद है। संविधान में कुल कितने भाग है? 25। एग्जैक्टली 25, बट थोड़ा सा अप्रोक्स करके चले। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, ये सब जो है बोलने का अधिकार। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। फिर भी एग्जैक्टली जिस दिन एग्जाम देने जाए उस दिन पढ़ ले, 250। संसद में कितने सदन होते हैं? बार बार बता रही हूं मैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 370 कहां से जुड़ा है? जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, याद रखें। और ये पॉलिटिकल साइंस संविधान सभा में इसलिए आया है क्योंकि अभी अभी अब 370 धारा जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा जो है, धारा 370 हटा के जम्मू कश्मीर को इधर स्वतंत्रता करके इधर ले लिया इंडिया में। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। याद रखें, 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 तक आपको अपडेट करना है कि क्या हो सकता है भाई, अपने को 5 जून 2025 का जरूर देख के जाए। नेक्स्ट, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का शुद्धकरण अंग क्या है? वृक्क। किडनी, भाई जो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, तो उस किसका काम है? किडनी का, और हिंदी में उसे बोला जाता है वृक्क, साइंस नेम। डीएनए की खोज किसने की? वापस बता रही हूं, वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है, सब जानते हैं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, H2O। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। बल्ब का आविष्कारक कौन है? थॉमस एडिसन। कोई भी क्वेश्चन रिपीट है, मतलब ध्यान रखें, उसको 2 बार मैंने पढ़ाया, मतलब आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है। थॉमस एडिसन। हाइड्रोजन गैस का प्रतीक क्या है? सब जानते हैं, H होता है, H हाइड्रोजन। अम्ल की पहचान करने वाला संकेतक क्या होता है? लिटमस बोल सकते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां हैं? बार बार रिपीट कर रही हूँ, 206, मतलब आपको पूरा अच्छे से रट के जाना है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज फैलती है? ठोस माध्यम में। कोई ठोस चीज है तो उसमें आवाज, ध्वनि बहुत ज्यादा आती है। फाइबर का उदाहरण क्या है? रेयोन। सबसे अच्छा उदाहरण है फाइबर का, रेयोन। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। जो विटामिन सी है, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, अगर आप ये यूज नहीं करते तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज होता है दूध में। कौन सा तत्व बल्ब की फिलामेंट में प्रयोग होता है? टंगस्टन। बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन बोले, टंगस्टन बोले। फिर है क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चलो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ, बट आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन की जल्दी जल्दी आप लर्न करके जाएं। ऐसा नहीं कि मैं बड़े क्वेश्चन करा रही हूँ, लास्ट में याद करने के जो है वही मैथ्स ट्रिक लाऊंगी मैं, लास्ट में आप लर्न करके जा सके। ठीक है, फिर अपन ध्यान रखें मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 750 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जब भी प्रॉफिट पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जो है ये 600 है, जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 750। ठीक है, पहले हम दोनों को माइनस करेंगे। माइनस कितना आ रहा है? ये शॉर्ट ट्रिक है, माइनस आ गया 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 150 में जो आपकी कॉस्ट प्राइस है 600 उसका डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ गया आपकी 2 से 2 और ये आ गया आपका यस, कुल मिला के 6 दूना 12, 3 और 6 पंजा 30, तो कितना आ गया आपका 25। कुल मिला के पहले दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 करना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40% का 25% कितना होगा? 40 इंटू 25, 40 का जहां का लगाया मैं इंटू कर दो और परसेंट पूछा है डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, तो मैं ये करती हूँ 25 4 और इससे काटा तो 10, कुल मिला के आंसर क्या हो गया है 10%। वहां आंसर आपने क्या निकाला 25। क्लियर। अब आता है औसत निकालने का सूत्र क्या होता है। औसत निकालने का सूत्र होता है जितनी भी वैल्यू है उन सबको प्लस करके और वैल्यू से डिवाइड, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। सपोज मुझे 3 5 2 1 4 इनका सबका मुझे औसत निकालना है, तो साले सबको पहले प्लस कर दूंगी 15। नंबर कितना है 5 है, तो 15 डिवाइड बाय 5 करूंगी, आंसर कितना आ गया 3। तो ये हो गया आपका कुल योग डिवाइड बाय कुल संख्या। पहले मैंने योग किया है और संख्या से डिवाइड किया, वही आपका आंसर हो जाएगा। 100 121 का मीन प्रोपोर्शन कितना होगा? 100 यस, मैं आपको वापस थोड़ा सा 100 और 121 का मीन प्रोपोर्शन कितना होगा? यस, चलो उसको निकालती हूँ। यहाँ 25 था, हाँ 100 और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको। ये होता है ए और बी कोई भी अगर नंबर है तो उसको इनटू करके रूट निकाल दो। नंबर क्या है 100 और 121, तो 100 और 121 का अगर रूट निकालेंगे, इसका 10 हो गया, इसका 11 हो गया, तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर दे रखे हैं उनको इनटू करना, रूट निकालना है, वही आपका आंसर है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझा रही हूँ आपको। ठीक है, फिर आता है सरल व्यास का सूत्र, सभी जानते हैं, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। P इंटू R इंटू T
डिवाइड बाय 100, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, सब जानते हैं, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ये भी लास्ट टाइम में याद करने का ही है, बाकी बहुत कुछ नहीं है। इतना बेसिक क्वेश्चन मुझे नहीं बताना चाहिए, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट टाइम में सिर्फ आप इनको फटाफट पढ़ के चले जाए, तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक ज्यादा समझा रही हूँ। तो 1000 मीटर होते हैं। एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज मुझे निकालना है 1, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? शुरू से लेके 1 से लेके माना कि 100 तक नेचुरल नंबर है, माना कि 1 से लेके 1000 तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अगर मुझे 1 से लेके 100 का निकालना है तो 1 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, 101 डिवाइड बाय 2, 50.5। तो फॉर्मूला क्या हुआ? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। या तो आप ये करें या फिर n+1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, पर मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो गया आपका, बहुत इजी वे में सिखा रही हूँ आपको। फिर आता है यदि 2x इक्वल टू 10 है तो x कितना होगा? इसको भी सिखा देती हूँ, बहुत इजी है। 2x प्लस 10, ठीक है, ये केवल कुछ नहीं दे रखा है, तो x कितना होगा? तो 2x इक्वल किधर जाएगा? तो ये 2x इक्वल टू क्या हो गया? 2x इक्वल टू 10 सीधा ही दे रखा है, प्लस नहीं है। 2x इक्वल टू 10, बहुत इजी है। तो x इक्वल टू क्या हो गया है? 10 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से ये जो नंबर है वो नीचे चला जाता है, तो x इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये मैं ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये लास्ट टाइम में पढ़ने वाली चीजें हैं, इसलिए मैथ्स में मैं ये चीजें बता रही हूँ आपको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। ये मैं बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, कि ये देखिए, ये इस तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे, ऊपर d लिखेंगे, इस तरीके से 2 पार्टीशन, यहाँ s लिख देंगे स्पीड और उधर लिख देंगे टाइम। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं सिर्फ इसलिए सिखा रही हूँ। अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाती हूँ तो ये डिस्टेंस है, नीचे s और t है, तो डिस्टेंस इक्वल टू s और t को इंटू कर दो, नीचे वालों को इंटू कर दो, यानी डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू t। अगर मुझे s निकालना है स्पीड, तो मैं डिस्टेंस हटा दिया, d बाय t, ये हो गया d डिवाइड बाय t, ठीक है। अगर मुझे t यानी टाइम निकालना है तो d डिवाइड बाय s, यानी टाइम निकालना है तो d डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? s। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको याद रखने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये मैं लास्ट टाइम को आपको बताती जा रही हूँ। ये चलो मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन और समझते हैं, ये तो मैंने बताई दिया आपको। अगर 15 का 20% कितना होगा? बहुत ही अच्छे से है, 15 का की जगह इंटू लिख दो 20, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंट है तो 100 लिख दो, तो 20 पर 100 और 5 3, तो आंसर क्या हो गया? 3। क्लियर? का की जगह इंटू आ जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। यस, ये भी क्लियर आपका। बस ये इसमें ध्यान रखें कि मैंने क्या किया है, ऐसा ट्राइंगल बनाया, DST किया, ठीक है, क्लियर। अब व्हाट इज 50% ऑफ 30% ऑफ 20%, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें कि 50%, तो 50 लिखा है, फिर परसेंट लिखा है तो 100 हो गया, एंड ऑफ यानी इंटू कर दिया, फिर 30 लिखा है, फिर परसेंट लिखा है तो 30 डिवाइड बाय 100, फिर ऑफ लिखा है तो वापस इंटू 20 लिखा है, फिर परसेंट लिखा है, डिवाइड बाय 100 कर दो। तो ये देखिए ये देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दिया, 20 पंजा 100, 5 से 5 कर गया, 3 डिवाइड बाय 100 आया है तो 0.03 आंसर हो गया। क्लियर? अब आता है फाइंड वैल्यू ऑफ x अगर 6 प्रोपोर्शन 42 और 6 रेशियो 42, 6s42 फिर प्रोपोर्शन 7:7x है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन इस तरीके से पढ़िए। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब x कैसे निकालेंगे थोड़ा समझते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन है बीच में 2 डॉट फिर 4 है फिर 1 है तो कैसे कर रहे हैं, वैसे हमारे पास है 6 फिर 42 फिर है 7 और ये x, हमें निकालना है x की वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे, 6 डिवाइड बाय 42 कर दो, इक्वल लगा दो यहाँ पर 7 डिवाइड बाय x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल है इसलिए 6x इक्वल टू 7 इंटू 42, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 इंटू 42 और 6 नीचे चला जाएगा और इससे काट दिया यानी 49 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 49। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें आंसर आएगा 49 इसका।
नेक्स्ट, फाइंड डिस्काउंट बाय 6 फ्री 2। अगर किसी भी जगह गए कि आप 6 तो खरीदो और 2 फ्री आएंगे, 6 खरीदो 2 फ्री आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितना डिस्काउंट दिया आपको? 6 खरीदो 2 फ्री आएंगे। यस, 6 खरीदो 2 फ्री आएंगे, ये तो फ्री है और ये बाय करना है आपको, तो डिस्काउंट रेट कितना है? इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है, पहले इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है। और प्लस करा तो फ्री है 2, प्लस करने पर आया 8, ये आया 8 और इंटू 100, तो ये आया 4 और ये हो गया 25, यानी डिस्काउंट कितना है? 25%। कुल मिला के जो बाय कर रहे हो और जो फ्री है दोनों को प्लस कर दो, जो फ्री है तो फ्री डिवाइड बाय दोनों का प्लस इंटू 100 कर दो, ये बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। फिर 4, 8, 20, 40 का एलसीएम कितना होगा? बहुत इजी ट्रिक है, बताती हूँ। 4 क्या क्या है? 4 देन 8 देन 20 और देन 40। इसमें सबसे पहले अपने को एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर ढूंढ लो। हाईएस्ट नंबर क्या है? 40, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ढूंढ लिया 40। अब सारे नंबर को 40 से काट के देखो, क्या 4 से 40 कटता है? कटता है। 8 से 40 कटता है? कटता है। 20 से 40 कटता है? कटता है। सब कट गए, बचा क्या? 40 का 40। जो हाईएस्ट नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है? सब जितने भी नंबर है पहले उनसे बड़े नंबर, सबसे बड़ा नंबर होगा उसको ढूंढो और सब नंबर को काट के देख लो, अगर कट गए तो हाईएस्ट नंबर ही एलसीएम का आंसर हो जाएगा, 40 आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? तो इस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत, मैंने बिल्कुल सिंपल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन दिए हैं कि आप जब चाहे तब ये रीजनिंग जो है रीजनिंग करनी है, मैथ्स करनी है, जीके करनी है। जो मैथ्स है उसमें मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको आंसर दिए हैं, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारे नॉलेज जंक्शन के वीडियो को भी देखते रहे, जितना हो सके इसको शेयर करें, लागू करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एग्जाम से जाने से पहले ही आपको पढ़ के जाना है। बट मैं आपको ऑल द बेस्ट देना नहीं भूलूंगी, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। 2 मिनट के लिए मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। यस, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है रीजनिंग का। क्या है? सीरीज है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो अब 32 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर बार अपन ने इंटू 2 किया है, इसलिए 32 आंसर, ठीक है। ओड वन आउट, यानी ओड को निकालना है। एप्पल है, बनाना है, कैरेट है, मैंगो है। तो एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों तो है फ्रूट, पर कैरेट अकेला क्या है? वेजिटेबल है, इसलिए कैरेट क्या हो गया? ऑड हो गया, ठीक है। यानी हमने कैरेट को ऑड कर दिया, यानी निकाल दिया। पानी, प्यास, भोजन। पानी से यानी प्यास लगती तो पानी पीते, प्यास लगती तो पानी पीते, वैसे ही भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? भूख। क्लियर? नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग करना है। टेबल, TABLE, टेबल से क्या आता है? 40। तो टेबल का टी में टी का नंबर है 20, ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2 और ई का नंबर ABCDE का है 5, ठीक है। 21, 2, 23 और 5 28, ठीक है। इसका कितना आ रहा है? एल का होगा ABCDEFGHIJKL, एल का कितना है? 12। तो इन सबका मिला के अगर 40 है तो सोफा का क्या होगा? SOFA का क्या होगा? ठीक है। एस का कितना होता है? ABCDEFGHI, ABCDEF, एफ तो है 6, ए है 1, ओ का ABCDEFG, ABCDEFGHI JKL MNO, ओ क्या कितना है? 15, PQRS ABCDEFGHIJKL MNO PQRS, इसका कितना है? 90। तो जो भी इसका नंबर आता है कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया? 41। तो 41 आंसर होगा। मतलब कैसे किया अपने? सारे अल्फाबेट सीरीज के जितने भी A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, सबको लिखा, प्लस कर दिया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर एक कतार में, सब इन सबको बिठाती हूँ, फिर अगली क्लास घूमते हैं अपन। एक कतार में कितने हैं? यस, एक कतार में राम बाएं से 10वें नंबर पर है। एक बाएं से मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर है ये राम।
ठीक है, और दाएं से 15वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गया, यानी एक कॉमन ही हो गया। इधर से जाओगे तो भी इधर, इधर से आओगे तो भी इधर, तो इधर 10 है तो इधर से 15 नहीं गिनेंगे, 14 ही गिनेंगे। तो कितना हो गया, 14 और 10 24, तो आंसर कितना हो गया 24। क्लियर। 100 90 81 73, यहाँ क्या आएगा, 100 से 90 कब आएगा, 10 कम करेंगे। 90 से 81 कब आएगा, देखो ना, 100 90 81 और 73, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 10 का है -10, यहाँ -9, यहाँ -8, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा -7, तो 66 आंसर हो जाएगा। ठीक है। रक्त संबंध, माँ के बेटे का बेटा, मेरी मम्मा के बेटा मतलब मेरा भाई का बेटा, तो माँ के बेटे का बेटा, माँ के लिए क्या लगेगा, पोता। क्लियर। दिशा उत्तर से 90 डिग्री, यहाँ उत्तर है, उत्तर से 90 डिग्री दाएं मुड़ना है। देखिए ये है आपका इस तरीके से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और उसको कहते तेरे को यहाँ तो है पर दाएं मुड़ना है, मतलब यहाँ से सीधा का सीधा 90 डिग्री में जाना है, 90 डिग्री भी जाना है, मतलब ना तो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से नहीं रहेगा, इस तरीके से भी नहीं रहेगा, 90 डिग्री जाना, राइट जाना है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया है, पूर्व की ओर जाएगा, यानी वो अगर यहाँ है 90 डिग्री जाना है तो इसका मतलब यहाँ रहेगा। क्लियर। तो यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। अब वेन डायग्राम बनाना फल, सेब और आम का। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। फल, फल में क्या आता है, एक फल है जिसमें सेब भी आएगी, जिसमें आम भी आएगा, सेब भी आ गया और आम भी आ गया, तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। पक्षी उड़ता है तो मछली क्या करती है, तैरती है। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया 13। नेक्स्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा अपडेट भी करते रहना, कि अगर आपको चॉइस का एग्जाम है तो आपका कुछ चेंजेस तो नहीं हो गया, तो थोड़ा सा अपडेट कर ले। ये नहीं कि हम लोग जो अभी आज पढ़ रहे हुए आपका चॉइस को होगा, थोड़ा कुछ अगर चेंजेस हो जाता तो उसको भी पढ़ते रहे। भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसरो का चंद्रयान 3 कब लागू हुआ था, 23 अगस्त 2023 को। कब लागू हुआ था, 23 अगस्त 2023 को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहां शुरू हुई है, मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद के बीच। रेल मंत्रालय किसके अधीन आता है, रेल मंत्रालय भारत सरकार, क्योंकि आपका एनटीपीसी का रेलवे का एग्जाम भी है तो भी आपका भारत सरकार के अंडर में आता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई, 1853 को हुई है। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय रेल मंत्री 2025, तो ये आपको अपडेट करके ही जाना है क्योंकि कुछ चेंजेस ना हो। रेल का आविष्कार किसने किया है, जॉर्ज स्टीफनसन ने, जॉर्ज स्टीफनसन। ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। नॉन टेक्निकल कैटेगरी, पॉपुलर कैटेगरी, यानी बिना टेक्निकल वाला स्टाफ आएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट। ठीक है, यूपीआई पेमेंट। 2024 में लोकसभा चुनाव कब हुए, मई 2024 में। कब हुए थे, मई 2024 में। टाटा आईपीएल 2024 विजेता कौन है, थोड़ा सा अपने को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। भारत ने किस देश से C295 विमान लिया, स्पेन से। किससे लिया है, C295 स्पेन से लिया है। G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत ने की। मैंने वापस रिपीट किया क्वेश्चन आपके लिए। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, W से व्हीकल, V से व्हीकल। एनडीटीवी को किसने खरीदा, अडानी ग्रुप। बहुत फेमस है क्योंकि बार बार इस पे आ रहा है, आक्षेप आ रहा है, इसलिए ध्यान रखो कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा है। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि चॉइस का। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहां बनी, पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री वो कहां बनी है, गुजरात में। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत का कब तक रहेगा, वो अपन लास्ट तक चलते रहेंगे, 27-28 तक। ठीक है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बार बार आता है कि मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का घोषणा करी है, 27-28 आ जाएगा। फिर अब मिक्स प्रश्न दे रही हूँ, यूएनओ की स्थापना कब हुई है, 1945। बार बार बता रही हूं मैं आपको,
ठीक है, ध्यान रखें। 45 WHO का मुख्यालय का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। वापस रिपीट कर रही हूँ बार बार मैं, ताकि आप जब आप वीडियो पढ़े आपको याद होता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 2020 में, 2020 की नई शिक्षा नीति। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तीसरी बार रिपीट किया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब आता है? 24 अक्टूबर को। और इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ। तो इस तरीके से सारे, आज मैंने आपका रीजनिंग कंप्लीट थोड़ा थोड़ा कराया। मैथ्स में मैंने फुल ऑफ जो है आपको ट्रिक सिखाई है, छोटी छोटी क्वेश्चंस की फॉर्मूले की ट्रिक सिखाई है। ठीक है, और मैंने इतने सारे आपको जीके के क्वेश्चन दिए हैं। बस एग्जाम में जाने से पहले आपको एक दिन पहले ही पढ़ना है सब कुछ। और मैं लाती रहूंगी आपके लिए, जरूर आऊंगी, हर बार आऊंगी, हर बार नए क्वेश्चन लाऊंगी। और बस केवल आप वीडियो पढ़ते रहे। और एक चीज का ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब इसलिए रिपीट किया गया है ताकि उस क्वेश्चन को बार बार पढ़े और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप मेरी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है मैथ्स की वो पढ़ना ना भूले, ताकि एग्जाम देने जाए तो आपके लिए हमेशा लर्न रहे, याद रहे। एग्जाम में 2 घंटे पहले जाएं। नॉलेज जंक्शन के सारे वीडियो देखते रहें, सारे प्लेलिस्ट आप चेक कर ले, चाहे आप जीके की है, चाहे मैथ्स की और चाहे रीजनिंग की। बहुत पढ़े, अच्छे से पढ़े। ऑल दी बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से करे। बहुत 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 ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।